नमस्कार दोस्तों, फिल्मी दुनिया के सितारों की जीवनी में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो ना ही कोई एक्टर हैं और ना ही कोई एक्ट्रेस, बल्कि एक मशहूर सिंगर हैं जिसके जाने से आज ना सिर्फ संगीत की दुनिया में बल्कि फैंस के बीच एक खामोशी छाई है। जी हाँ, उसने कई फिल्मों के गानों में अपनी आवाज़ दी और कई भजन कीर्तन गाए जो दर्शकों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार की धरती पर जन्मी और बिहार की कोकिला के नाम से मशहूर गायिका शारदा सिन्हा के बारे में, जिन्होंने लोगों को अपनी मीठी और सुरीली आवाज़ से दीवाना बना दिया। उनके गीतों में खासकर भोजपुरी, मैथिली और मगही भाषा के लोकगीत शामिल थे जो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्हें उनकी मिठास भरी आवाज़ और छठ गीतों के लिए जाना जाता था। बचपन से ही गीतों में रुचि रखने वाली शारदा को शायद पता नहीं होगा कि वो अपनी मीठी आवाज़ से लोगों के दिलों में बस जाएंगी। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, सिंगिंग करियर और निजी जीवन के साथ साथ उनके जीवन से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में भी बताएंगे। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें उनके शुरुआती जीवन की तो उनका जन्म 1 अक्टूबर साल 1952 को बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में एक हिंदू परिवार में हुआ था। वैसे तो उनके शुरुआती जीवन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वो बचपन से ही गायकी में काफ़ी रुचि रखती थीं। उन्हें सिंगिंग काफ़ी पसंद थी और वो बड़ी होकर एक बेहतरीन सिंगर भी बनना चाहती थीं। बहरहाल, अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ से बीए और फिर बीएड कंप्लीट किया। आपको बता दें कि उन्होंने बाकायदा सिंगिंग में पीएचडी किया था। उसके बाद वो समस्तीपुर के कॉलेज में बतौर प्रोफेसर काम करने लगी। लेकिन जैसे कि हमने आपको अभी कहा कि गायकी उनके बहुत करीब थी और वो इसे जारी रखना चाहती थी, लिहाजा कॉलेज के साथ साथ उन्होंने अपनी गायकी भी जारी रखी और सिंगिंग को एक करियर के तौर पर लिया। दोस्तों, अगर बात करें उनके सिंगिंग करियर के शुरुआती दौर की तो उन्होंने अपने गायकी की शुरुआत भजन कीर्तन से की थी और शादी होने के बाद भी उन्होंने ये सब जारी रखा और स्टेज शो किया। उन्होंने भोजपुरी, मैथिली और मगही लोकगीतों में काफ़ी योगदान दिया। इसके अलावा छठ पूजा, विवाह और अन्य पारंपरिक उत्सवों के लिए ऐसे गीत गाए जो भारत के गाँव में बेहद लोकप्रिय हैं। खैर, इसी तरह गाँव में गाते गाते उनकी आवाज़ और गीत इतने पॉपुलर हुए कि उन्हें बॉलीवुड से ऑफ़र आने लगे और यहीं से उनके बॉलीवुड सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो उनके बॉलीवुड में आने की कहानी कुछ इस तरह है कि साल 1989 में एक फिल्म रिलीज़ हुई जिसका शीर्षक था मैंने प्यार किया और जिसे निर्देशक सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म के लिए वो एक मधुर आवाज़ वाली सिंगर की तलाश कर रहे थे और तभी उनकी नज़र में शारदा सिन्हा आई। फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें खुद फिल्म मिलने के लिए बुलाया और उनकी आवाज़ को जादू देखा। इस तरह उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया में गाना गाने का मौका मिला। जी हाँ, और उनका गाया गया गाना काफ़ी लोकप्रिय रहा, जिसके बोल हैं कहे तो से सजना। इसके बाद मानो उनका करियर का ग्राफ आसमान छूने लगा। वो अब लगभग पूरे देश में लोकप्रिय हो चुकी थी। उनका गाया हुआ गाना लोगों को काफ़ी पसंद आया और आज भी लोग इस गाने को सुनना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शारदा सिन्हा को खासकर छठ गीतों के लिए भी जाना जाता था और उन्हें बिहार की छठ कोकिला कहाकर बुलाया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल लता मंगेशकर की तरह। हालांकि दोनों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। खैर, उन्होंने आगे चलकर कई और गीत गाए जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आए, जैसे कि पटना से बुलाई द, सैया भैलन परदेस, मेरे अंगना में, तार बिजली, बदल जाओ तुमने सिखाया, कौन सी नगरिया, बाबा दिहले टिकवा और हो दीनानाथ। इसके अलावा उनके कुछ छठ गीत भी पॉपुलर हुए, जैसे केलवा के पात पर, अरग के बेर, पहले पहले छठी मैया, हे छठी मैया और उठहु सूरज भैले बिहान। दोस्तों, शारदा सिन्हा अपनी आवाज़ की जादू इतना बिखेर चुकी थी कि हर कोई उनकी आवाज़ को पसंद करने लगा था और जाहिर सी बात है कि जो इंसान इतना पॉपुलर है उस पर पॉलिटिशियंस की नज़र पहले ही पड़ जाती है। जी हाँ,
बढ़ती उम्र के चलते और बढ़ती लोकप्रियता के चलते शारदा सिन्हा को भी पॉलिटिक्स में आने का सुझाव दिया गया। इनफैक्ट उन्हें पार्टियों की तरफ से ऑफर भी दिया गया। आपको बता दें कि उन्हें सिंगिंग से काफ़ी प्यार था और वो पॉलिटिक्स की हालत और माहौल को भली भांति समझ रही थी, इसलिए उन्होंने हर बार पार्टियों से आने वाले ऑफर को ठुकरा दिया और अपनी सिंगिंग से जुड़ी रहीं और उन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखा। दोस्तों, बात करें उनकी निजी ज़िंदगी की तो वो शादीशुदा थी, लेकिन उनके मृत्यु के कुछ दिन पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। वैसे उनके पति का नाम बृजकिशोर सिन्हा था, जो शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। हालांकि मृत्यु होने से पहले ही वो रिटायर हो गए थे। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटी का नाम वंदना भारद्वाज है, जो शादीशुदा हैं। उनके पति का नाम संजू कुमार है, जबकि बेटे का नाम अंशुमन सिन्हा है और उनकी पत्नी का नाम स्तुति सिन्हा है, जो एक रेडियो जॉकी हैं। वहीं अंशुमन एक मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। वैसे आपको एक और बात बता दें कि शारदा सिन्हा का व्यक्तिगत जीवन हमेशा मीडिया की चकाचौंध से दूर रहा। उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी को निजी बनाए रखा। उनके पति, बच्चे और परिवार उनके लिए हमेशा प्रायोरिटी रहे। वो एक समर्पित पत्नी और मां के रूप में भी जानी जाती थी। उनके जीवन में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान था और वो अपने बच्चों को भी संगीत में रुचि लेने के लिए प्रेरित करती थी। इसके अलावा उनके माता पिता के बारे में भी कोई खास जानकारी नहीं है और ना ही उनके सास ससुर के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध है। इसके पीछे का कारण यही है कि उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ को लाइमलाइट की दुनिया से दूर रखा और अपने परिवार को भी इससे दूर रखा। हालांकि खबरों के मुताबिक जब वो अपने ससुराल में आई थी तब शुरुआती दौर में उनकी गायकी से उनकी सास को समस्या थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें तो शारदा सिन्हा को उनकी बेहतरीन गायकी के लिए काफ़ी सराहा गया और न सिर्फ सराहा गया बल्कि उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उनके एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से नवाजा है। इतना ही नहीं, उन्हें बिहार सरकार द्वारा भी कई बार सम्मानित किया गया। दोस्तों, शारदा सिन्हा एक बेहतरीन और लोकप्रिय सिंगर थी, जो कई गीतों में अपनी आवाज़ का जादू बिखेर चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है और शारदा सिन्हा भी इससे अछूती नहीं रहीं। आखिरकार 5 नवंबर साल 2024 को किडनी की समस्या से जूझते हुए उन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में 72 वर्ष की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत की खबर सुन के उनके चाहने वालों के बीच काफ़ी निराशा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने एक अनमोल हीरा खो दिया जो अब कभी वापस नहीं आएगा। खैर, शारदा सिन्हा आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा उनके चाहने वालों का और रहने का आभास कराएगी। बहरहाल, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उन्हें और उनके गीतों को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।